आप कुछ नया करने की बात करोगे तो लोग आपके आगे आपके पीछे आपकी बुराई करने के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको उस बुराई से डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने उत्साह को खत्म नहीं करना है, अपने उत्साह को नहीं मारना है। लोग अगर डिमोटिवेट करना चाहते हैं तो उनके अपशब्द को, उनके बात को अपने एनर्जी में शामिल करो। अच्छा जी, जिस तरह होता नहीं है कि गैस पर पानी चढ़ाते हैं तो नीचे से एनर्जी लगता है, वैसे ही उनके बातों को पीछे वाले जेब में कसो और जब भी याद आवे मारो एक चाटा पीछे से, ना ये बोला था, ये बात बोला था, याद आएगा तुरंत। क्योंकि हमारी याद शक्ति इतनी भी कमजोर नहीं होती कि किसी के अपशब्द को भूल सके, किसी के बातों को भुला सके, इतना भी आसान नहीं हो जाता है। हम उड़ना तो चाहते हैं, लेकिन उड़ने के लिए हमें बहुत कुछ को त्यागना भी पड़ता है। उड़ने के लिए हमें पंख खोलना भी पड़ता है, उड़ने के लिए हमें काम करना भी पड़ता है, उड़ने के लिए बलिदान देना भी पड़ता है। किस बात का? उड़ने के लिए हमारी इच्छाओं का बलिदान करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं मिल जाता है तमन्नाओं का सर, हमें उसके लिए कोशिश करना पड़ता है। मैं बताता हूं कि आप कुछ भी कर लो, जो आपको गलत बोलने वाले हैं ना, वो आपको गलत बोलेंगे ही, वो आपको बोलेंगे ही। तुम चलो, आप चलो, करो, बस काम खत्म। यूं जमीन पे बैठने से आसमान नहीं दिखती, यूं जमीन पर बैठने से आसमान नहीं दिखती, यूं आप जमीन पर बैठ कर ख्वाब क्यों देखते हो? आपको लड़ना पड़ेगा ना उसके लिए जी, करना पड़ेगा ना जी। बिना करे कुछ मिलता है क्या? बिना करे कुछ नहीं मिलता है। आप नहीं करो तो आपके घर वाले खाना भी नहीं देंगे। आप कुछ नहीं करो घर में तो आपके घर वाले खाना नहीं देंगे। आप मॉम डैड के लड़के नहीं हो कि हर कुछ आपके थाली में परोस के मिल जाएगा। हमें उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। हम विरासत में मिली राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं है, हमारे खानदान में कोई राजनीतिक पार्टी में नहीं है, हमारे खानदान राजा महाराजा की जिंदगी से नहीं आते हैं, हमारा खानदान किसी अफसर की जिंदगी से नहीं आता है, उनके घराने से नहीं आता है। हम लोग अपने दम पर खड़े हुए हैं, और जो अपने दम पर खड़ा होता है अपनी काबिलियत को पहचानता है। बोलते हैं यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखते हो, यूं जमीन पे बैठकर क्यों आसमान देखते हो, क्यों आसमान देखते हो? समझ रहे हो ना आप? यूं जमीन पे बैठकर क्यों आसमान देखते हो? पंख जरा खोलो, जवाना उड़ान देखती है केवल, जवाना सिर्फ केवल आपका उड़ान देखती है। बाकी आप क्या करो कुछ मत करो, भाड़ में जाओ यार, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप किसी रास्ते से चल रहे हो मंजिल पाने के लिए, आप उस रास्ते में कितने ठोकर पार किए, कितने बार आप पैदल चले, कितने बार आप पानी पिए, कितने बार क्या किए, कितने बार कितनों की मदद की, ये घंटा कोई नहीं पूछने वाला है। लोग केवल पूछेंगे समय पर क्यों नहीं आया, समय पर क्यों नहीं आया। ये बातें यहां पर बोलेंगे और पीट पीट कर बोलेंगे यू आर फायर, तुम लेट हो, तुम्हारा इंटरव्यू कैंसिल, तुम लेट हो। इसीलिए बोलता हूं कि केवल जवाना मंजिल देखता है, बाकी आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कोई किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हम जिंदगी में जो करना चाहते हैं उसके लिए हम बहुत जी जोर मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगा चुके हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। लेकिन ये जमाना, ये लोग, हमारे रिश्ते नाते ये बोलते हैं कि अंधविश्वास अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब होता है। हम बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस कब होता है? जब हमें अपने आप पर घमंड हो, हमें अपने आप पर विश्वास है। जिंदगी में हम बोलते हैं कि घमंड एक बात पर करनी चाहिए, जिंदगी में घमंड अपने मौत पर करो, अपने मरने पर करो, बाकी किसी चीज पर घमंड मत करो। घमंड इस बात का करो कि मृत्यु सत्य है, एक दिन मरना है, लेकिन अपने व्यवहार को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर, अपने कर्म को लेकर, अपने काम को लेकर कभी घमंड मत कर लेना, नहीं तो आपका सर्वनाश निश्चित है। तो लोग बोलते हैं कि एटीट्यूड अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस अच्छा बात है, ओवर कॉन्फिडेंस खराब बात है। लेकिन उनको कौन बताएगा कि जब वो जगते हैं तब तक हम जगे रहते हैं,
तब तक अपना काम करते हैं, पूरा दिन जगह रहते हैं तो भी हम जगह रहते हैं। जब वो सो जाते हैं तब भी अपना काम हम होशो हवास में करते हैं। अभी सुबह का 3 बज रहा है, रात को मैंने सोया नहीं अभी तक, सुबह का 3 बज रहा है, और बोलने वाले बोलेंगे क्या कर रहे हो बउआ, क्या किए रात भर, क्या किए दिन भर, मंजिल तो मिला नहीं। लेकिन उनको कौन बताएगा कि मंजिल एक दिन में नहीं मिलता है, मंजिल समय मांगता है, मंजिल पेशेंस मांगता है। भविष्य हमारा क्या मांगता है, भैया तुम कर्म कर इंतजार कर, कर्म कर इंतजार कर, मिलेगा। जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। जो तुम पाना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो, तुम्हारे सामने एक दिन जरूर आएगा। क्योंकि तुम अगर निस्वार्थ भाव से अगर किसी को कुछ देते हो तो भगवान भी देखता है कि अगर तुम निस्वार्थ भाव से देते हो तो वो भी अपने निस्वार्थ भाव से ही देगा। जब भगवान से मांगे बिना मिलता है ना तो भरपूर मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। इसीलिए बोलते हैं गलत करोगे तो डरना इंसान से नहीं होता है, डरना परिवार वालों से नहीं होता है, डरना भगवान से चाहिए। किससे? भगवान से। क्योंकि ऊपर वाले की जब पड़ती है ना, ऊपर वाले का डंडा जब लगता है तो उसके डंडे में चोट नहीं होती है, आवाज नहीं होती है, एहसास होता है। डंडा लगेगा ना ऊपर वाले का तो आवाज नहीं होगी, चोट भी नहीं लगेगा, केवल एहसास होगा कि ले जिंदगी बर्बाद, खत्म, कहानी खत्म। तो इस प्रकार से हमें बचना है तो उड़ना पड़ेगा ना। क्यों जमीन पे बैठ के आसमान देखते हो, क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखते हो? उड़ो उड़ो, पंख खोलो, जवाना सिर्फ केवल आपका उड़ान देखती है, सिर्फ केवल आपका उड़ान देखती है। तो हम अपने उड़ान को पाने के लिए क्यों नहीं कोशिश कर लेते हैं? हम अपने उड़ान को पाने के लिए क्यों नहीं उस समाज को छोड़ देते हैं? हम अपने उड़ान को पाने के लिए, मंजिल को पाने के लिए क्यों नहीं रिश्ते नातों को लात मार के निकल जाते हैं? निकलना चाहिए। बहुत लोग निकलते हैं, वही तो आगे बढ़ते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि माँ बाप को छोड़ दो। जो बच्चा माँ बाप को छोड़ दिया वो जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, कुछ करेगा ही नहीं करेगा। अरे भैया आपके माँ बाप के 80 बच्चे हैं तो ठीक है, आप माँ बाप को छोड़ सकते हैं। 10-12 बच्चे हो, माँ बाप को छोड़ सकते हैं। लेकिन आप इकलौते हो, आपके माँ बाप के अब 2 बच्चे हो, आप उस माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। इकलौते हो और नहीं छोड़ सकते, भले कष्ट हो, दर्द हो, दुख हो, एहसास हो, कुछ भी हो, आप उनका साथ जिंदगी में कभी मत छोड़ना, जिंदगी में कभी मत छोड़ना। क्योंकि आप अगर ऐसा करते हो तो हमारे पूर्वजों के समय में, त्रेता युग के समय में जो श्रवण कुमार हुआ करते थे, उनके आत्मा से ये गवाही आएगी कि तुम इस धरती पर जन्म लेकर कुछ नहीं कर पाए, बर्बाद हो गए। हम जिस धरती पर जन्म लिए हैं, भारतवर्ष के धरती पर जन्म लिए हैं, हिंदुस्तान के धरती पर जन्म लिए हैं, भारत की धरती पर जन्म लिए हैं, हम पावन धरती पर जन्म लिए हैं। हम जिस धरती पर जन्म लिए हैं, ये धरती हमारे लिए माँ है, ये धरती हमारे लिए जननी है, ये धरती हमारे लिए आशीर्वाद है, ये धरती हमारे लिए पूर्वजों का सहेजा हुआ धन दौलत है। तो हम उस पावन धरती, हम उस पवित्र धरती, हम उस पवित्र माटी के जन्मे हुए हैं जो हमारे रग रग तक भरे हुए हैं। हम उसका फायदा उठाएंगे, हम उसका लाभ उठाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, समाज को सुधारेंगे। दुनिया क्या बोलती है कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दुनिया कुछ भी बोले आपके बारे में कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप केवल उनके लिए ही काम करो जिसके लिए आप काम करना चाहते हो। आप उनके लिए काम करो जो आपके समाज रूपी हैं, जो आपके जनता हो गए। आप अपने हर चीज को, अपने शिक्षा को, अपने व्यवहार को, अपने नीति को जनता के लिए समर्पित करो, लोगों के लिए, जनहित के कल्याण के लिए समर्पित करो, तो ही जाकर हम कुछ एक नया आयाम ढूंढ पाएंगे, कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।